बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। IQ सेंस के नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जानों की खुशियाँ अता फ़रमाए। आज हम फिर एक नई इनामी वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में कोई भी शख्स पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें हिस्सा लेने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा चंद इस्लामी सवालात बहुत ही इजी होंगे। हर सवाल के जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। जिन 10 सेकंड्स के अंदर आपको जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर जवाब आप इन 10 सेकंड्स के अंदर नहीं दे सकते तो वीडियो की एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भी इनाम के हकदार बन सकते हैं। जिनके सबसे ज़्यादा जवाबात होंगे और जो सबसे पहले जवाबात देगा, इनको इनाम दिया जाएगा और इनाम भी बज़रिया इजी पैसा या जैज़ कैश। चलो देखते हैं आज की इस वीडियो में आप से कौन कौन से इस्लामी सवालात पूछे जाएंगे और आपको इन सवालात के कितने जवाबात आते होंगे। जो पहला सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ वो ये है कि सूरह अखलास की कितनी आयात हैं। सूरह अखलास की कितनी आयात हैं? सवाल बहुत ही आसान है। चलो दिया जाता है आपको 10 सेकंड्स का टाइम। उम्मीद है आपने इसका जवाब दे ही लिया होगा। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ वो ये है, ईद कुर्बान किसकी याद में मनाई जाती है? ईद कुर्बान यानी जो आज ईद का दिन है, ये हम किसकी याद में मना रहे हैं? अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो ये है, उस पारे का नाम बताएं जिसमें कुरान मजीद की सिर्फ़ एक सूरत है। उस पारे का नाम बताएं जिसमें कुरान मजीद की सिर्फ़ एक सूरत है। उम्मीद है इनके जवाबात आपने लिख लिए होंगे। अगला सवाल है, शब्बीर किन का लक़ब है? शब्बीर किन का लक़ब है? ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। उम्मीद है इसका जवाब भी आपको आता ही होगा। अगला सवाल मुलाहज़ा फरमाएँ, उस सूरत का नाम बताएं जो सारी एक ही मर्तबा नाजिल हुई। उस सूरत का नाम बताएं जो सारी एक ही मर्तबा नाजिल हुई। अगला हमारा सवाल है, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फ़ैसला किया जाएगा? क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फ़ैसला किया जाएगा? अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सवाल ये है कि नमाज ईदैन का खुतबा नमाज से पहले अदा किया जाता है या नमाज के बाद?
अगला हमारा सवाल है, नमाज जनाज़ा में कितने सजदे हैं? नमाज जनाज़ा में कितने सजदे हैं? उस साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं जिनका नाम कुरान में आया है। उस साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं जिनका नाम कुरान में आया है। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ वो ये है कि ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? ज़कात कब फ़र्ज़ हुई? खाना काबा से पहले मुसलमानों का किबला क्या था? खाना काबा से पहले मुसलमानों का किबला क्या था? यानी अब मुसलमान खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो पहले मुसलमान किस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ा करते थे? इससे अगला सवाल जो मैं आप लोगों से अब पूछने लगा हूँ वो है, इस्लामी रियासत के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। इस्लामी रियासत के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। अगला जो हमारा सवाल है वो है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले पहले हैवान का नाम बताएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाले पहले हैवान का नाम बताएं। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ वो है, नबी किसे कहते हैं? यानी नबी की तारीफ़ बताएं। नबी किसे कहते हैं? दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि इंसान के साथ हर वक्त दो फरिश्ते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका नाम क्या है? यही हमारा सवाल है कि इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहते हैं? इंसान के साथ हर वक्त रहने वाले दो फरिश्तों को क्या कहते हैं? दोस्तों, कुरान में आया है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर चीज़ को मौत आनी है, हर चीज़ ने मर जाना है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? उसका नाम बताएं जिसको सबसे आखिर में मौत आएगी। अगला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ वो है, अर्श का तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों को क्या कहते हैं? अर्श का तवाफ़ करने वाले फ़रिश्तों को क्या कहते हैं?
सामीन, आपने बहुत सी मसाजिद को तामीर होते हुए तो देखा होगा, लेकिन जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो बड़ा ही दिलचस्प और अजीब है। सवाल ये है कि वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई। वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीर जिन्नात से करवाई गई। अगला सवाल है, कुरान मजीद की कुल कितनी मंज़िलें हैं। कुरान मजीद की कुल कितनी मंज़िलें हैं। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ। आखिरी सवाल ये है कि मोहर नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के किस हिस्से में थी। मोहर नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के किस हिस्से में थी। सवालात बहुत ही आसान थे। उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इनके बखूबी जवाब दिए होंगे। अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह इनके जवाबात और जिसने इनाम जीता होगा इनकी मुकम्मल तफसील अपलोड करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।